आज बहुत सालों के बाद हम चैन की नींद सोएंगे। हमने आज भाई होने का फर्ज निभा दिया। आज हमने राखी का कर्ज चुका दिया अंतरा। आपके लिए तोहफा आप इस रंग में बहुत प्यारे लगेंगे। हम आपके लिए खाना लाए हैं। माँ कैसी है? घर पे सब लोग ठीक है? सब अच्छे हैं, दादी भी अच्छे हैं। बस सब लोग थोड़ी चिंता में रहते हैं आपकी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था गुड्डन। ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। तो लायक तो आपके भी नहीं है ना जिंदर साहब। जिसे कमरे में धूल की महक तक पसंद नहीं है, वो अगर यहाँ रह सकता है तो हम उस इंसान से मिलने तो आ ही सकते हैं ना। वैसे ना हम आपसे बहुत गुस्सा है। हम तो अगर कमरे में एक भी सामान इधर उधर कर देते थे, हमें इतना गुस्सा करते थे, इतना डांटते थे। और वो रावत जी, उन्होंने यहाँ आपको जेल में लाकर रख दिया और आपने फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहा ना। आपके घर में आकर उन्होंने सामने सामने से आपको धोखा दिया। देखिएगा देखिएगा अब उनकी क्या हालत करेंगे। नहीं गुड्डन, विक्रम आज भी अंतरा का भाई है। जिंदल परिवार का हिस्सा है वो। उसे ना कोई घर से जाने के लिए कहेगा और ना ही उसका किसी भी तरह से कोई भी अपमान करेगा। अब भी उनकी ही साइड में बोलेंगे? तुम यहाँ ये बहस करने आई हो? हम तो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से आए हैं। गुड्डन प्लीज यहाँ से चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। हम आपसे एक मदद मांगने आए हैं। वैसे तो आप हमेशा हमारी मदद करने पहुंच जाते थे ना, पर इस बार नहीं आ सकते थे। इसलिए हम खुद ही आ गए। हमने ना बहुत मेहनत से खिचड़ी बनाई थी सबके लिए, पर किसी को खिला ही नहीं पा रहे थे। सोच रहे थे अच्छी बनी होगी कि बुरी, फिर सोचा कि आपसे बेहतर कौन बता सकता है। तो तुम यहाँ इतनी दूर मुझसे ये पूछने आई हो कि तुम्हारी खिचड़ी कैसी बनी है? तो आपसे बेहतर कौन बताता, और फिर किससे पूछने जाते हम? इसलिए आपके पास आए हैं। पापा है ना, खाकर बताइए। नहीं गुड्डन, प्लीज खा लीजिए, प्लीज। अब इस निवाले से पूछिए कि हमने नमक कितना डाला है।
अब इससे क्या पूछूं कि हल्दी मिर्ची कितनी डाली है? खा लीजिए। हे, तुम यूं इस तरह रो नहीं सकती। माना कि फिलहाल मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, पर एक दिन के लिए हमारे कमरे में पूरे बेड पर फैल कर सोने की तुम्हें खुशी तो दे ही सकता। ये कंगन देख रहे हैं आप? जिंदल साहब की पत्नी और उनकी तीनों बहुओं की सास होने के नाते दादी ने हमें दिया। और इस पे जिंदल साहब का नाम भी लिखा हुआ है। ये खानदानी कंगन प्रतीक है, प्रतीक है उस सम्मान का जो हमने एक सास और एक पत्नी होने के कर्तव्य को अच्छे से निभाकर कमाया है। और उसी कर्तव्य के नाते आपसे एक सवाल पूछना है रावत जी, आपने क्या किया इस कैसेट के साथ? क्योंकि जब हमने सुना था तो इसमें ऐसी कोई आवाज नहीं थी, और अब इसी कैसेट में अंतरा जी की आवाज में जिंदल साहब के खिलाफ सबूत। हमें नहीं पता था कि सदमे से इंसान के कान भी खराब हो जाते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था हम ये कैसेट ठीक करवा कर ही रहेंगे, और हमें इस बात का भी पूरा भरोसा था कि हमारी बहन ने जरूर कोई संदेश छोड़ा है इस कैसेट में हमारे लिए। और अब इसी सबूत ने आपके जिंदल साहब को कारावास में पहुंचा दिया। आपने तो सुना ना अंतरा ने क्या कहा, कि अक्षत जिंदल ही उसकी मौत का कारण है। अब जिंदगी भर ये खाना लाने की तैयारी कर लीजिए आप। मुफ्त में एक सलाह देते हैं आपको। अभी आपकी उम्र ही क्या है, बहुत समय है आपके पास। एक अच्छा सा लड़का देखिए और दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि अब आपके जिंदल साहब कभी घर वापस नहीं आने वाले। आपने अभी गुड्डन को अच्छे से पहचाना नहीं है रावत जी। जिंदल साहब को तो हम घर वापस लाकर रहेंगे, फिर चाहे हम उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। वो कहावत बिल्कुल सही है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अपने पत्नी के हत्या के जुर्म में कारावास में आ गए हो, और अकड़ अभी भी नहीं गई। तुम्हें सच में ऐसा लगता है विक्रम कि अंतरा को मैंने मारा है और मुझे यहाँ उसकी सजा मिलनी चाहिए? मासूम मत बनो। बस यही एक सवाल था। अंतरा बहुत करीब थी तुम्हारे, बहुत मानती थी अपने भाई को। आज वो जहां कहीं भी है तुम्हें देखकर बहुत गर्व महसूस कर रही होगी, क्योंकि उसके भाई के लिए आज भी अपना फर्ज सबसे ऊपर है, सब रिश्तों से भी ऊपर। बस करो अक्षत जिंदल, बंद करो अपना ये ढोंग। तुम्हारे इस ढोंग का असर तुम्हारे बेटे, उनकी पत्नी और तुम्हारी नौजवान बीवी पर हो सकता होगा, पर हम पर इसका कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे बेटे आए थे हमारे पास, विनती कर रहे थे तुम्हें छोड़ने के लिए, पर उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ा। क्योंकि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम यहीं रहोगे और अपने हिस्से की सजा काटोगे। हमारे मृत्यु का कारण अक्षत जिंदल है। हमारे मृत्यु का कारण अक्षत जिंदल है।
ये ध्वनि यहाँ से आ रही है रावत जी। हमारे मृत्यु का कारण अक्षत जिंदल है। 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 रोको इसे। हमारे मृत्यु का कारण अक्षत जिंदल है। रोको इसे। यहाँ देखिए हमारी आंख में और हमारी बात सुनिए। पता है रावत जी, जिस दिन से हमने ये कैसेट में अंतरा जी की आवाज सुनी है ना, हमें उस दिन से बहुत अजीब लग रहा था, पर आज सब समझ में आ गया। इस कैसेट में आवाज तो अंतरा जी की है, पर शब्द आपके हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिन शब्दों का प्रयोग आप करते हैं, ठीक उन्हीं शब्दों का प्रयोग अंतरा जी ने भी किया? क्योंकि ये तो आप है ना जो हमेशा कहते हैं कि अक्षत जिंदल ही उनकी मृत्यु का कारण है। तो सेम टू सेम शब्द वो भी कैसे बोल सकती हैं? क्या हुआ रावत जी? कुछ नहीं है आपके पास कहने को? बताइए ना, कैसे हो सकता है ऐसे? देखिए गुड्डन जी, हमें आपके किसी भी सवालों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले महान गुरु। तो ठीक है, अगर आप जानना चाहती हैं तो सुनिए। अंतरा और हम बचपन से साथ में पले बढ़े। बहुत सारी समानताएं हमारी आदतों में। वो भी हमारी तरह हमारी बोली बोलती थी, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करती थी वो भी। और रही बात इस कैसेट की, तो ये अक्षत जिंदल के खिलाफ आखिरी सबूत है, और इसके साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में हम आपको कारावास के अंदर डाल सकते हैं। गुड्डन जी, हम अभी भी आपसे कह रहे हैं, हमारी बात पे विचार विमर्श कीजिए और कर लीजिए दूसरी शादी, क्योंकि आपके जिंदल साहब अब वापस नहीं आने वाले। अब आप यहां से जा सकती हैं। हमें अपने हिंदी शब्दों का अध्ययन कर कर अपना ज्ञान और बढ़ाना है। देखिए सर, आप इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं, वो भी बेस्ट। ये सुनकर हमने आपको बुला तो लिया, आप जिंदल साहब को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलवा देंगे ना? गुड्डन जी, लॉयर के बेस्ट होने से क्या होता है? पुलिस के पास ऑलरेडी इतना बड़ा सबूत है। जिंदल साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए हमें भी एक ठोस सबूत की जरूरत होगी, जो उन्हें निर्दोष साबित कर सके। तो वो तो है ना जिंदल साहब के पास। उनकी आंखों की सच्चाई तो साफ साफ बताती है। उनको देखकर तो कोई भी बोल देगा ना कि वो निर्दोष है। गुड्डन जी, आपके पति पर आपका ये विश्वास आपको मुबारक हो, लेकिन अदालत में आंखें नहीं, सबूत देखे जाते हैं। तो सबूत हम ढूंढ लेंगे ना, और आपको इसीलिए सर सबूत तक कैसे पहुंचना है ये आपको देखना होगा, और आपको ये भी देखना होगा कि एजे को जेल से निकालने के लिए हमें और क्या क्या करना होगा। देखिए, आप इस शहर के सबसे बेस्ट लॉयर से बात कर रही हैं। जिंदल साहब को बाहर निकालने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं चलता हूँ। दुर्गा जी, अब तो बिल्कुल सही टाइम पर आ गई। हमारी तो बात ही नहीं सुन रहे थे वो। कहते कैसे झट से मान गए। मैं जानती हूँ काम कैसे निकलवाना है, और
तुम मुझे विक्रम जी के बारे में सब कुछ सच सच बताओगी, क्योंकि गुड्डन जब तक हमें सच का पता नहीं चलता ना, हम एजे को जेल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। बोलो, मुंह खोलो अपना, कुछ बोलो ना। दुर्गा बहू, मेरा लल्ला अगर घर में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस घर में कुछ भी होगा। अभी भी ये घर मेरे लल्ला का ही है और यहाँ उसी के बनाए हुए नियमों का पालन होगा और उसी के मुताबिक तुम अपनी सास से इस तरह बात नहीं कर सकती। नहीं दादी, आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बस तुम लोग ना अपनी अपनी रंजिशें अपने पास ही रखो। बस। दादी, दादी संभाल के बैठिए, संभाल के बैठिए, यहाँ पे बैठिए, संभाल के, संभाल के। आप क्यों इतना डर रही हैं दादी? हम हैं ना, हम लेकर आएंगे जिंदल साहब को वापस। पर अब जब तक वो नहीं आते तब तक आपको अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा ना दादी। लीजिए, लीजिए दादी, पानी पीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले मुझे ये बता, ये जो वकील आया था ये अपने लल्ला को वापस करने आएगा ना? हाँ दादी, लाएंगे। सच में ना बेटा? सच? कब लेके आएगा? दादी, वो एजे है, एजे। भला किसकी हिम्मत कि एजे को इतनी देर तक जेल में रखे, और वो भी ऐसे गुनाह के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं हो। दादी, मैंने ना लॉयर को साफ साफ बोल दिया है कि कैसे भी करके एजे को जल्द से जल्द घर वापस लाना है। दादी, अब बस आपकी तबीयत का ख्याल रखिए। लेके आएगा ना? अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादी। दादी, आप सबसे पहले तो चले यहाँ से, चलिए कमरे में चलिए। अब दादी और तनाव नहीं झेल पाएंगी। एजे को बचाने के लिए सच तक पहुंचना बहुत जरूरी है। पर ऐसी कौन सी बात है जो गुड्डन मुझसे छुपा रही है? पता तो लगाना ही पड़ेगा। हम तुम्हें बहुत पहले से ये सब बता देना चाहते थे विक्रम, पर हिम्मत नहीं कर पाए। पर अब लगता है बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है। मेरी आवाज इतनी अच्छी लगी तो मैं तुम्हें रोज सुना सकती हूँ। इसे रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी? आप अभी सुनना चाहेंगे? मेरी मृत्यु का कारण अक्षत जिंदल है। यहीं तक का काम था आपका। अंतरा की आवाज की हूबहू नकल करके आपने हमें अपनी कला का कदरदान बना दिया। बस अब ये कला कहीं और जाकर दिखाई है। ये पासपोर्ट और टिकट, पैसे कल शाम को हवाई जहाज से लंदन जाने का इंतजाम कर दिया है। एक बात का ध्यान रहे, अंतरा की आवाज में कोई भी रिकॉर्डिंग की है, ये जितना जल्द से जल्द भूल जाओ उतना आपके लिए अच्छा है। और अगर कभी आपकी याददाश्त वापस आ गई ना, तो हमारे पास और भी तरीके हैं। आशा करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। अक्षत जिंदल, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी अर्धांगिनी गुड्डन जी भी नहीं। तुम्हें जिंदगी भर जेल में रखने के लिए बहुत ही पुख्ता सबूत है हमारे पास।